बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक साल के बाद सूरज जो कि तमाम सैयारों का शहंशाह है, बादशाह है, सूरज अब 15 मई को टॉरस में बुर्ज सौर में ट्रांजिट कर जाएगा। तो सूरज की इस ट्रांजिट से 4 बुरुज को तो बहुत फ़ायदा होगा और बाकी बुरुज के लिए मामलात कुछ मोतदिल रहेंगे, कुछ को कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज पर 12 बुरूज पर इसके कैसे असरात होंगे। तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। एरीज बुर्ज हमल। एरीज 15 मई को सूरज की ये जो ट्रांजिट हो रही है टॉरस में, इस ट्रांजिट की वजह से एक तो आप लोगों के अंदर प्रोफेशनल अप्रोच बढ़ेगी। आप लोगों के अपने जो ज़ाती काम हैं, जो आपके ज़ाती टारगेट्स हैं, जो आपने सेट किए हुए हैं, उन्हें आप अचीव कर सकेंगे। आप लोग बड़े अज़म के साथ, जोश जज्बे के साथ काम कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपके अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। आप लोग अगर किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आप लोगों की काम की जगह पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि सूरज बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्लैनेट है, तो इसलिए आप लोगों के अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी लाएगा। आप लोग अपने को वर्कर्स से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे, उनसे जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहेंगे। तो इसलिए आप लोगों के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े मुतासिर भी हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सूरज अब आपके दूसरे घर में आ जाएगा। सूरज का दूसरे घर में आना आप लोगों के लिए 2 बड़े मामला तो बहुत अच्छे बनाएगा। सबसे पहले आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग इतना अच्छा बोलेंगे, इतनी इम्प्रेसिव आप लोगों की डिस्कशंस रहेंगी कि आप लोग जो भी बात करेंगे आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। आप लोग वही बात करेंगे जो बात आपके दिल में है। तो इसके साथ साथ आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी रहेगी। तो आप लोग कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं कि जिससे आपके आसपास के लोग थोड़े मुतासिर होंगे, उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि आप लोग जब बहुत ज़्यादा खरी खरी बातें करेंगे, सीधी सीधी बातें करेंगे, तो उसका नतीजा कुछ यूँ निकल सकता है कि आपके अपने लोग, आपके जो करीबी लोग हैं, वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, उनको आपकी बातें बुरी लग सकती हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जो घर है वो प्रॉपर्टी का घर भी है। तो यहाँ पर अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। अगर आबाई जायदाद की कुछ सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो वो सेल परचेज़ कर सकेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको दर्द सर रह सकता है, सर का दर्द रहेगा, हेडेक परेशान करेगा। वैसे ओवरऑल आप लोगों के लिए वक्त अच्छा रहेगा। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, आपका अपने कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आपकी लव लाइफ में पहले कुछ रुकावटें थीं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपका रिश्ता ख़राब हो गया था, दूरियां आ गई थीं, तो वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। जो लोग साहिब औलाद हैं उनका अपनी औलाद के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। आपकी औलाद जॉब कर रही है या कोई कारोबार कर रही है, या आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो आपको आपके बच्चों की ग्रोथ नज़र आएगी। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर अपने रवैये में थोड़ी नरमी रखनी चाहिए, क्योंकि 15 मई के बाद आप लोगों के अपने अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त लीडर रहेगा। तो आप लोग लीड करते रहेंगे, हर तरफ छाए रहेंगे। तो इसलिए आपके जो ऊपर लोग हैं, जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ आपका किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है या बहस मुबासा हो सकता है। बाकी ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है,
या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतन अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतन अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस 15 मई को सूरज आपके पहले घर में आ रहा है और सूरज जो कि बहुत एनर्जी का प्लेनेट है, बड़ी ताकत वाला प्लेनेट है, तमाम सैयारों का सरदार है, बादशाह है, शहनशाह है। तो जब वही आपके पहले घर में आ जाएगा तो आप लोगों का रवैया जो है वो बड़ा कमांडिंग हो जाएगा। आप लोग दूसरों पर गलबा पाना चाहेंगे, डोमिनेट रहेंगे, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आप ही की हर बात मानी जाए। आप लोग थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं और सूरज की इस एनर्जी का आप लोगों को फायदा भी होगा। यानी आप लोग लीडर रहेंगे, आगे आगे रहेंगे, छाए रहेंगे, अपने काम करवाने की कोशिश करेंगे। आपके जो रुके हुए काम थे या जिन कामों में आप लोग थोड़ी सुस्ती कर रहे थे, उन कामों में आप लोग थोड़े तेज हो जाएंगे। आप लोगों के अंदर एक एनर्जी रहेगी, जोश जज्बा रहेगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, बड़े बहादुर रहेंगे, बहादुरी के साथ काम कर सकेंगे, कुछ रिस्की काम कर सकेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग चीज़ों की पेन भी लेंगे। आप लोग अपने कामों का बर्डन महसूस कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके सर में दर्द रह सकता है या फिर आपकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वजह से भी सर में दर्द रह सकता है। बाकी आप लोगों के घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा बना रहेगा। आपको अपनी वालदा की तरफ से भरपूर दुआएं मिलेंगी। घर में बड़ा खुशी का माहौल बना रहेगा। लेकिन आपको अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना होगा क्योंकि आपकी वालदा की सेहत ख़राब भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो अब आप लोगों के काम स्मूथ चलेंगे, कामों में कोई भी रुकावट नहीं होगी। अगर पहले आपके कामों में किसी भी किस्म की कोई रुकावट थी तो वो रुकावट भी इंशाल्लाह दूर होना शुरू हो जाएगी। अखराजात थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। आपके अखराजात अपने काम के हवाले से कुछ हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद कुछ पैसा लगाएंगे। आप लोग अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करेंगे, अपने कपड़े जूतों पर पैसा खर्च करेंगे, अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे। तो अखराजात कुछ ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों की आमदन भी अच्छी रहेगी, पैसा आप लोग कमाते रहेंगे। बस आप लोगों ने दूसरों को तंग नहीं करना, दूसरों के साथ ऐसी बात नहीं करनी कि जो उन्हें बुरी लग जाए, वरना आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। ख़ास तौर पर अगर आपका पहले से घर के अंदर माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रहता है तो आप लोगों को ज़्यादा सब्र व तहम्मुल के साथ रहना चाहिए क्योंकि इस ड्यूरेशन में वैसे भी आपका बीपी थोड़ा हाई रह सकता है, सर में दर्द रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों के घर में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बेसुकूनी वाला या इख्तलाफी किस्म का माहौल बन जाता है, आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो जाता है, तो आपके लिए मशवरा है या तो चुप कर जाएं या ख़ुद को किसी काम में मसरूफ़ कर लें, अपनी अटेंशंस डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी मुकाबले की फ़िज़ा में हैं, यानी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार की जगह पर आपके आसपास के जो कारोबारी लोग हैं वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं, आपके लिए एक मुकाबले की फ़िज़ा बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ पर भी आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, चाहे आप निजी अदारों में जॉब कर रहे हैं या फिर ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी मुलाजम हैं, अगर आपके कुछ पैसे रुके हुए थे
तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो सरकारी मुलाजमीन को भी कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतन अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतन अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज 15 मई को सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, लीडर है, वो ट्रांजिट हो जाएगा टॉरस में। तो सूरज आपके 12वें घर में आ जाएगा। अब 12वां घर जो है ये सफ़र का घर भी है, ये सेहत का घर भी है और अखराजात का घर भी है। तो यहाँ पर सूरज आप लोगों को आगे बढ़ने की तहरीक तो देगा, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस अखराजात बहुत ज़्यादा रहेंगे। गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है कि जिन पर आपने कभी तवक्को ना की हो कि जहाँ पर पैसा खर्च हो सकता है वहाँ पर आपके पैसे खर्च होंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। और इस ड्यूरेशन में आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो ख़ास तौर पर वो तमाम लोग, अक्सर जेमिनीज को एलर्जी के मसाइल रहते हैं, तो आप लोगों को अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा 15 मई के बाद। इसके अलावा आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में, अपने रिलेशंस में, ख़ास तौर पर अपने घर में बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। आपका अपने ही घर में ताल्लुक़ बिगड़ सकता है, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं और ये इख्तलाफात ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। ये इख्तलाफात जितनी जल्दी पैदा होंगे उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इख्तलाफात किसी गलतफहमी की वजह से पैदा हो सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर जेमिनी का अपने घर में इख्तलाफ हो जाए। अब चूंकि सूरज आपके 12वें घर में है तो इसलिए कुछ ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें काम तो आप अपने मुल्क में करते हैं लेकिन आपका पैसा, आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो 15 मई के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की आमदन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों की अच्छी डील्स होंगी, आप लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई नया ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये बड़े फ़ायदों का वक्त भी हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम जेमिनीज जो सिंगल हैं, सोशल मीडिया पर डेटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने लिए कोई पार्टनर तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है, सोशल मीडिया पर आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि अपने कामों में अब आप लोगों को 15 मई के बाद बहुत मोहतात रहना है अगले पूरे महीने तक, क्योंकि कोई माली नुकसान भी हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। और हाँ, इस महीने आपको सफ़र करना पड़ेगा, सफ़र थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोगों को दौरान सफ़र भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आप लोगों को मोहतात रहना होगा। इसके अलावा आप लोग मजहबी
हो जाएंगे। मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिए, और अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। आपका वीज़ा लग सकता है, इमिग्रेशन हो सकती है। और इसके अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपकी जो रूटीन है, डेली लाइफ की जो रूटीन है, वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी नींद ख़राब हो सकती है। और अगर आपकी सोशल लाइफ को देखें, चूँकि आप लोगों की सोशल लाइफ आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपकी सोशल लाइफ को देखें तो आपको एक दोस्ताना माहौल बना के रखना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक़ बेहतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग अब आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें कर सकते हैं, या आपके मुखालिफिन जो हैं वो आप पर गलबा पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने थोड़ा अलर्ट रहना है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी कारोबार अच्छा रहेगा, उनकी जॉब बेहतर रहेगी। कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे, अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस 15 मई को जो सैयारों का बादशाह है, जो लीडर है सूरज, वो टॉरस में आ जाएगा। अब सूरज का टॉरस में आना आप लोगों के लिए कम से कम हर सेक्टर में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने कामों में कुछ कामयाबियां मिलेंगी और कुछ बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। कुछ खुशखबरियां मिल सकती हैं, कुछ ऐसी कामयाबियां, कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर आपका करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से कोई काम अटका हुआ था, किसी काम में मुसलसल रुकावट आ रही थी, तो अब वो काम भी मुकम्मल होता हुआ, पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पैसों के मामलात भी इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। प्रॉफिट आप लोग खूब कमाएंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। 15 मई के बाद आपको जॉब के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सूरज अब आप लोगों के 11वें घर में होगा, और 11वां घर बड़े फ़ायदों का घर है, खुशकिस्मती का घर है। और जब खुशकिस्मती वाले घर में तमाम सैयारों का लीडर आ जाएगा तो आप लोगों के लिए मामलात कई हवालों से बहुत बेहतर भी हो जाएंगे। नए जॉब के मौके भी मिलेंगे। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को मज़ीद अच्छी बेहतर जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है। तो इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनकी माली हालत बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फ्लो ऑफ इनकम बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी में बहुत सलूक रहेगा। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मिठास रहेगी, और आप लोग जिस भी काम के लिए कोशिश करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब 15 मई के बाद आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आप लोग जिस काम के लिए मेहनत करेंगे, जिस काम के लिए कोशिश करेंगे, उसका आपको रिवार्ड भी मिलेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। माली मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आप बहुत सोशल रहेंगे। दोस्तों के साथ
फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। इसके अलावा अगर हम आप लोगों की लव लाइफ को देखें, मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी लव लाइफ में, अपने इस मोहब्बत के रिश्ते में आपको बाहर के लोगों को दखल अंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बाहर के लोग मुदाखलत करेंगे तो आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि अगर रिश्ता ख़राब हुआ, अगर रिश्ते में कुछ गलत फहमियाँ आईं तो वो बाहर के लोगों की वजह से ही हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने रिश्ते को टाइम देना है, एक दूसरे को टाइम दें। अगर खुदा न खास्ता कोई गलत फहमी पैदा हो भी जाती है तो उस गलत फहमी को खुद दूर करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आपकी जॉब, काम, कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, तरक्की हो सकती है, नई मराआत मिल सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर थोड़ी अना भी रहेगी। कुछ आसपास के लोगों के साथ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, अना के मसाइल हो सकते हैं। कुछ मामलात में आप लोग थोड़े मगरूर भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जैसे आजज हैं, हंसी मजाक करने वाले, खुश खुश रहने वाले लोग हैं, तो इसी तरह आपको हंसी मजाक करते रहना चाहिए, खुश खुश रहें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, अपने काम कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। अब आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई पुराना ख्वाब पूरा हो सकता है, कोई ऐसा काम मुकम्मल हो सकता है कि जिस काम के लिए आप लोग मुसलसल कोशिश करते आ रहे थे लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो अब आप लोगों की ऐसी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा माली फ़ायदे भी होंगे। आप अपने लिए कुछ सुख सुकून की चीज़ें ख़रीदेंगे। किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। गाड़ी ख़रीदने का प्लान है तो आप लोग गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। तो आप लोगों पर इंशाल्लाह कुदरत की मेहरबानी रहेगी, किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। तो इसी वजह से आप लोगों के अंदर थोड़ा तकब्बुर भी आ सकता है। तो इसलिए आजिज़ रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा टाइम है। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा न खास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतन अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतन अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 15 मई को जो तमाम सैयारों का बादशाह है सूरज, आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है, वो आपके 10वें घर में आ जाएगा। यानी कि सूरज टॉरस में बुर्ज सौर में ट्रांजिट हो जाएगा। और सूरज का आपके 10वें घर में आना आप लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। 10वां घर क्या है? 10वां घर आपके काम, कारोबार, करियर का घर है, तरक्की का घर है। तो जब आप लोगों के काम कारोबार वाले घर में सूरज आ जाएगा तो आप लोगों को अपने कामों में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, बड़ी तरक्कियां मिलेंगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी
और अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की कामयाबी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा, तरक्की की तरफ जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों का कारोबार बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोग अपने कारोबार को बढ़ाने का, अपने कारोबार को फैलाने का, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का, नए ताल्लुकात बनाने का, अपने कारोबार को नए तरीक़ों से चलाने का सोचेंगे और उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो जहां आप लोगों का काम, कारोबार, करियर अच्छा रहेगा, करियर में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अब जब प्रॉस्पेरिटी की बात आती है तो ज़िंदगी के हर सेक्टर में आप लोग प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। जब आपका फाइनेंस बेहतर होगा, कारोबार बेहतर होगा, तो आप लोगों के घर का माहौल भी बेहतर होगा। रूहानियत की तरफ, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ेगी, सदका व खैरात करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। अगर आप खुद हज के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। 15 मई के बाद आपके कुछ ऐसे प्लान्स बनेंगे, ज़ियारात का प्लान बन सकता है, हज या उम्रे का प्लान बन सकता है। और इस पूरे महीने में 15 मई के बाद अगले पूरे महीने तक आप लोगों की सेहत भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, सोसाइटी में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, घर में आपका अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा, आपके वालिदैन की पूरी दुआएं आपके साथ रहेंगी, आपका भी उनके साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर रहेगा, उनकी खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी इंशाल्लाह बेहतर होगी और आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतरी रहेगी। आपको शोहरत मिलेगी, अपने कामों की वजह से आपको पहचान मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी अच्छी तबीयत की वजह से आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके साथ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आपके साथ ताल्लुक़ उनका बेहतर हो जाएगा तो वो आगे जाकर मज़ीद 4 लोगों के पास आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके काम की तारीफ़ करेंगे, तो उससे आपका काम, कारोबार मज़ीद बढ़ेगा, फैलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर की जोश जज्बा भी रहेगा। आप लोग अपने कामों में मज़ीद बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी, आपकी अपनी शख्सियत के अंदर भी एक मकनातीसी कशिश रहेगी। दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को अहमियत भी दी जाएगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर रहेगी, मियाँ बीवी में आपस में ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो शराकती कारोबार भी इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा तो करियर भी अच्छा है, तो आप लोग अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। वो तमाम लोग जो जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, जॉब अप्लाई किया हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर आएगा। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को अपने करियर में ग्रोथ नज़र आएगी। आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो आपकी तरक्की भी हो सकती है। वैसे भी आप लोगों के अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी रहेगी, माली फ़ायदे आप लोग ले सकेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉस्पेरिटी रहेगी, खुशहाली रहेगी, और खुशहाली आपके ज़िंदगी के हर सेक्टर में आपको नज़र भी आएगी। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा।
इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 15 मई को सूरज टॉरस में चला जाएगा और जब सूरज की टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगी तो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर यह ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों का मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी, रूहानी लिटरेचर पढ़ेंगे, मजहबी किताबें पढ़ेंगे, मजहबी उलमा को सुनेंगे और आपका अपने अंदर भी मजहबी कामों की तरफ लगाव ज़्यादा बढ़ेगा, झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। नमाज रोज़ा ज़्यादा करेंगे, सदकात करेंगे, खैरात करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रूहानियत की तरफ, रूहानी महफिलों में आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ऐसे कामों में आपका रुझान बढ़ेगा तो उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक ठहराव आ जाएगा, सुकून आ जाएगा और इसके साथ साथ आप लोग अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे। जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। आप लोग अपने करियर को एक नए उरूज पर देखेंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम वर्गोस जो कोई ऐसा काम करते हैं, जो कोई ऐसा कारोबार करते हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें काम तो आप अपने घर में बैठ के करते हैं, अपने मुल्क में बैठ के करते हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी है, जो आपकी इनकम है, वो किसी दूसरे मुल्क से आती है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी ये वक्त बड़ा कमाल का वक्त रहेगा। आप अपने करियर का उरूज देखेंगे, तरक्की देखेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क की कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो अब 15 मई के बाद आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ था तो अब वहाँ से आपको अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ था तो वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इस सफ़र को आप लोग एंजॉय भी करेंगे, इस सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। आप जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे, बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके अलावा आपका अपनी फैमिली के साथ, आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा रिश्ता बना रहेगा, मजहबी कामों में आपका रुझान बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे महीने में 15 मई के बाद आगे एक पूरे महीने तक आप लोगों को अपने खाने पीने पर बहुत नज़र रखनी है। खाने पीने में बहुत मोहतात रहिएगा। दौरान सफ़र आप लोगों ने अपनी बहुत ख्याल रखना है, सफ़र आपको करने पड़ेंगे। दौरान सफ़र आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बाकी हर मामले में आप लोगों के लिए सन का यह ट्रांजिट, सूरज की ये एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी और बहुत प्रोडक्टिव भी रहेंगी। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास अब 15 मई को सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, शहनशाह है, वो अब टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो अब 15 मई के बाद सूरज की जो पोजीशन आप लोगों को होगी, तो 15 मई के बाद सूरज की जो पोजीशन आप लोगों के लिए बनेगी वो कुछ यूं बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि अब आप लोग अपना एक एनालिसिस करेंगे, अपना जायजा लेंगे। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जो चैलेंजेस देखे हैं, जो आपने नफ़े देखे हैं या जो आपने नुकसानात देखे हैं, तो आप लोग उसके बारे में एक जायजा लेंगे, अपना एक एनालिसिस करेंगे। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपको आगे जाना कहाँ है। आप अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे और इन सारी सोचों के दरमियान आपका जहन थोड़ा सा परेशान भी रह सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप लोगों ने अब अगले पूरे महीने तक 15 मई से ऑनवर्ड अगले पूरे महीने तक कुछ मामलात में थोड़ा मोहतात भी रहना है। अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। पैसों के मामलात में, पैसों के लेन देन में, पैसों की ट्रांजैक्शंस करते वक्त, बैंकों की ट्रांजैक्शंस करते वक्त, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या चेक के ज़रिए करते हैं या वैसे हाथ से पैसे का लेन देन करते हैं, तो आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ पैसा खर्च करना है, पैसे का लेन देन करना है। इसके अलावा 15 मई के बाद आपने कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो सुनी सुनाई इन्वेस्टमेंट होती है या जिसमें बड़ा लालच दिखाया गया होता है कि यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो महीने बाद, साल बाद डबल हो जाएगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया जाता है, स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाता है, या कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। तो लिब्रास, सूरज की ये जो ट्रांजिट है, जहाँ कुछ मामलात में आप लोगों को मोहतात रवैया रखने का इशारा दे रही है, वहीं कुछ मामलात में आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। यानी कि अब आप लोगों का इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे, जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग प्रॉफिट कमा सकेंगे, आमदनी में इजाफा होगा। अब देखिए, सूरज चूंकि आपके 8वें घर से गुजरेगा, तो 8वां घर एक्सट्रीम का घर है, शिद्दत पे। या तो आपको खुदा रखास्ता नुकसान हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी मेहनत पर अब फोकस रखना है। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, आप लोगों ने उतनी तरक्की करनी है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आप लोगों को इर्द गिर्द की सपोर्ट नहीं होती, लेकिन आपको खुला मैदान मिल जाता है कि जहां आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना आप लोग भाग सकेंगे, उतना आप लोग उड़ सकेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नज़र भी आएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ ख्यालात परेशान कर सकते हैं, कुछ वहम आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे वहमों से, ऐसे ख्यालात से बचना है, नेगेटिव अप्रोच से आपने बचना है, क्योंकि मनफी ख्यालात आप लोगों को थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने खुद को मनफी ख्यालात से बचा के भी रखना है। और मनफी ख्यालात से बचाने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, जो आपने टारगेट सेट किए हुए हैं उन कामों में आप लोग लगे रहें, उसमें मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये वक्त काम करने का वक्त है, ख्वाबों ख्यालों में डूबने का वक्त नहीं है। ख्वाबों में, ख्यालों में आपने नहीं रहना। ये बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का ख्वाबों ख्यालों की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप ख्वाबों ख्यालों में डूब गए तो आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आएगा, दूसरों के साथ आप झगड़ा करेंगे, आपकी तबीयत में बेचैनी आ जाएगी, पेट के मसाइल हो सकते हैं। अब जो पेट के जितने भी मसाइल होते हैं, मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि वो आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, वरना मैदे के मसाइल हो सकते हैं, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ सेक्सुअल
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को ख्वाबों ख्यालों की बजाय प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिकल रहेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस अब 15 मई को सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, शहनशाह है, बहुत एनर्जी वाला ताकत वाला प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट 15 मई को टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो सूरज जब टॉरस में आ जाएगा तो आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पर बल्कि आप लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर भी ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने करीबी लोगों से थोड़े दूर हो सकते हैं। आप लोग थोड़ा तन्हाई का भी शिकार हो सकते हैं और कुछ ख्वाब आएंगे, कुछ ख्यालात आएंगे, कुछ ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे वासिफ अली वासफ ने कहा था कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अब कुछ ख्यालात ऐसे आएंगे जो ख्यालात आपको परेशान कर देंगे। हालांकि हकीकत में ऐसा कोई आसपास माहौल नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव ख्यालात रहेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं और ये ख्यालात ख़ास तौर पर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव कामों में खुद को मसरूफ़ रखना है। अब देखिए, सूरज आपके शादी वाले घर में आएगा, शराकत वाले घर में आएगा, तो वो तमाम स्कॉर्पियंस जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनके लिए सूरज का यह ट्रांजिट इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी तरफ वो तमाम स्कॉर्पियंस जो मियाँ बीवी मिलकर कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी सूरज का ये ट्रांजिट प्रोडक्टिव रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो अकेले काम कर रहे हैं उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो दो मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे हैं उनके लिए मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर एक बड़ा बारीक सा फ़र्क ये भी है कि आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मियाँ बीवी के अंदर वैसे भी चाके शाके सारे खुले होते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी बात पर नाराज़गी भी हो सकती है, तबीयत में कुड़न रहेगी, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर सकते हैं। तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके अंदर एक डेडिकेशन रहेगी, अपने कामों के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे और इसका फ़ायदा भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ़ की जाएगी। आप अपने कामों में जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप कोशिशें कर रहे हैं, उसका आपको रिज़ल्ट भी नज़र आएगा और आपके कामों की तारीफ़ भी की जाएगी। आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने कारोबार की वजह से सोसाइटी में एक अच्छी हैसियत मिल जाएगी, आप लोगों को शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, वो चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, उन लोगों के लिए मामलात अब बहुत बेहतर रहेंगे। आप लोगों को अब रिश्ते की तलाश तेज़ करनी चाहिए और अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ते की बात फाइनल भी हो सकती है। और इस वक्त अगर आपका रिश्ता कहीं तय होता है तो ये रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर तय होगा, किसी वेल नोन फैमिली में तय हो सकता है,
तो ये जो नए रिश्ते बनेंगे, ये रिश्ते इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छी जगहों पर होंगे और कामयाबी होंगे। और इसके अलावा अब वैसे भी गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो आप लोगों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वरना घबराहट हो सकती है, सनस्ट्रोक जैसा मसला हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों का काम कारोबार बेहतर रहेगा, आप लोगों के नए ताल्लुकात बनेंगे, इन्फ्लुएंशर्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बड़े बड़े नामवर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो जहाँ कुछ मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना है, वहीं कुछ मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी भलाई के लिए दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस 15 मई को सूरज टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा और सूरज की ये ट्रांजिट होगी आपके छठे घर में। तो इसलिए आप लोगों को अब थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। जितना एक्टिव रहेंगे, जितना तेज रहेंगे, वक्त पर काम पूरे करेंगे, आप लोगों के लिए मामलात उतने ही अच्छे रहेंगे। वैसे अब आप लोगों के काम करने का अंदाज ज़्यादा बेहतर रहेगा और इस वजह से आपके कामों को पसंद किया जाएगा। आप लोग जो भी मेहनत करेंगे, जिस भी काम में आप लोग मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको नज़र भी आएगा। और वैसे भी आपकी तबीयत के अंदर अब एक जारहानापन रहेगा, जारहियत रहेगी, तेज़ी रहेगी, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। आप लोगों के अंदर जोश ज़्यादा रहेगा, जज्बा, काम करने का जज्बा, आगे बढ़ने का जज्बा, लीड करने का जज्बा, किसी मुकाम पर पहुंचने का जज्बा ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, बड़े पुरएतमाद रहेंगे। और इस पुरएतमादी की वजह से आप लोगों के बहुत से मामला जो एक अरसे से अटके हुए थे वो बेहतर हो जाएंगे। यानी अगर आपके मुखालिफिन एक लंबे अरसे से आपको परेशान करते आ रहे हैं, तो अब आप लोग अपने मुखालिफिन के साथ बहुत अच्छे अंदाज में निपटेंगे और आप अपने मुखालिफिन पर हावी भी आ जाएंगे, छा जाएंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े बहादुर हो, ताकतवर हो, आप लोग जहां भी जाते हो छा जाते हो। आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो ये वक्त कुछ ऐसा ही रहेगा। आप लोग लीड करते रहेंगे, आगे आगे रहेंगे, छाए रहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के मामलात जहां कई हवालों से बहुत बेहतर भी रहेंगे, वहीं कुछ मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। और वो ये है कि अब आपको कर्ज की रकम नहीं लेनी चाहिए, ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेंगे तो कर्ज लेके फंस जाएंगे। कर्ज किसी को देंगे तो आपका पैसा शायद वक्त पर वापस ना मिले। इसके अलावा आप लोगों की जॉब, काम, कारोबार बेहतर रहेंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, ज़ाती ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी, मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। वो तमाम सजिटेरियंस जिनका अदालत में, थाना कचहरी में या घर में ही कोई कचहरी लगी हुई है, अक्सर मामलात ऐसे होते हैं कि घरों के अंदर ही एक अदालत लग जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी मामला है कि जहां आप खुद को कटहरे में खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो एक तो आप लोग 15 मई के बाद आने वाले पूरे एक महीने तक एक तो उस मुकदमे से बाहर आ जाएंगे। और अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उस केस में आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, फैसला आपके हक में आता हुआ
नज़र भी आ रहा है। वो तमाम लोग जिनकी रकम कहीं फंस गई थी, डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है, लेकिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। इसके अलावा आपका अपनी औलाद के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी, कामयाबी की खबर ज़रूर मिलेगी। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉनियंस, सूरज की ट्रांजिट है 15 मई को। अब सूरज जो है ये तमाम सैयारों का बादशाह है, बहुत एनर्जी वाला, बहुत ताकत वाला प्लेनेट है। अब ये 15 मई को आपके 5वें घर में आ जाएगा और एक साल बाद ये आ रहा है आपके 5वें घर में और एक पूरे महीने तक आपके 5वें घर में रहेगा। अब सूरज की ये जो ट्रांजिट हो रही है 15 मई को, इससे आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पैसों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी से पैसा लेना है तो पैसा मिल जाएगा। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की आमदन बेहतर हो जाएगी। कुछ ऐसी नई पॉकेट्स मिल जाएंगी, कुछ ऐसी नई असाइनमेंट्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, सरकारी इम्तहान दे रहे हैं, PCS, CSS ऐसे कुछ इम्तहान दे रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या इसके अलावा भी आपको अपने करियर में कुछ बड़ी कामयाबी, कोई अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है। मतलब आपको अपने करियर में कोई ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसकी वजह से, उस कामयाबी की वजह से सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, यानी कि लाजमी आपकी तरक्की होगी। तरक्की की वजह से आपके अख्तियारात बढ़ेंगे, आपकी शोहरत में इजाफा होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और इसके साथ साथ आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि आप लोगों के अंदर तजस्सुस बढ़ेगा। आप लोगों के अंदर नई चीज़ों को जानने की, नई चीज़ों को समझने की जुस्तजू ज़्यादा रहेगी। या आप किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहेंगे, उसकी रिसर्च करते रहेंगे, उसके बाल की खाल निकालते रहेंगे। दूसरी तरफ आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान, झुकाव ज़्यादा रहेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी। मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ईगो इश्यूज भी आ सकते हैं। आप लोग वैसे भी बड़ी काम पर्सनैलिटी हो, पुरसकून रहते हो, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अब पुरसकून ही रहना है। छोटी छोटी बात को अना का मसला नहीं बनाना, क्योंकि मामलात आप लोगों के लिए हर तरफ से बहुत अच्छे हैं। तो अगर एक तरफ से खटाई हो जाए, जहन में थोड़ी उलझन आ जाए, तो बाकी मामलात भी मज़ा नहीं देते। तो इसलिए आप लोगों ने छोटी छोटी बात को अना का मसला नहीं बनाना। बाकी आप लोगों का काम, कारोबार इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। लड़की हो या लड़का, सबके लिए मामलात बहुत अच्छे हैं। वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, लाजमी कोशिश कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी।
अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, अपने लिए कुछ सुख सुकून की चीज़ खरीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहिएगा, मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। बाकी आप लोगों के ताल्लुकात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और ये जो नए ताल्लुकात आप लोगों के बनेंगे, इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर होगा। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस 15 मई को पूरे एक साल के बाद सूरज की ट्रांजिट हो रही है। सूरज आपके चौथे घर में आ रहा है जो कि टॉरस बनता है। तो एक साल बाद 15 मई को सूरज आपके चौथे घर में आएगा और अगले पूरे एक महीने तक यहाँ पर ही रहेगा। तो ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि इस ट्रांजिट के दौरान आपका अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, ख़ानदान मतलब आपके बीवी, बच्चे, बहन, भाई, उनके साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग थोड़ा डोमिनेंट भी रहेंगे। आप लोग अपनी बात मनवाना चाहेंगे, थोड़े मगरूर हो जाएंगे, दूसरों को हो सकता है थोड़ा हकीर जाने। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ अपने रवैये में थोड़ी नरमी लाना होगी। बाकी आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग, वो तमाम लड़के, वो तमाम लड़कियां जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, उन लोगों के पास अब इंशाल्लाह कुछ प्रपोजल्स आएंगे और ये प्रपोजल्स अच्छे होंगे। आपके रिश्ते की बात कहीं चल सकती है, किसी अच्छी जगह पर रिश्ते की बात तय हो सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखना है, अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, आपने अपनी फैमिली मेंबर्स की सेहत का ख्याल रखना है, अपने घर की, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना है। वैसे भी आप लोगों की ज़्यादा तवज्जो अपने घर की तरफ रहेगी, अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी, अपने घर की चीज़ों की तरफ रहेगी, घर की मरम्मत की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी, घर को बनाने, संवारने, सजाने की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो घर के साथ जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, चाहे वो पैसे का मामला है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के मामलात हैं, चाहे बाकी कोई भी मामला है जो आपके घर के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो उसी पर रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को अब मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी कामयाबी मिलेगी। अब दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका माजी में अपने पार्टनर के साथ किसी किस्म का कोई भी इख्तलाफ था, तो अब अगर आप कोशिश करेंगे, सुलह सफाई की कोशिश करेंगे, तो वो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। घर में दोबारा से खुशी आएगी, हार्मनी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर हम करियर को देखें तो आप लोगों का काम, कारोबार, करियर भी अच्छा रहेगा। आपको अपने काम की वजह से पहचान मिलेगी, आपको कामों में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई तरक्की हो सकती है, कुछ मराआत मिल सकती हैं। ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लोग, उनकी तरक्की हो सकती है। और तरक्की के साथ साथ आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, नई मराआत मिलेंगी। सरकारी घर मिल सकता है, सरकारी गाड़ी मिल सकती है, मेडिकल अलाउंस मिल सकता है। तो कुछ नए अलाउंसेस भी
मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग निजी इदारों में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे ही मामलात रहेंगे। अब चाहे खातून है या मर्द है, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में है, उन लोगों के लिए मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहने वाले हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। छाती के कुछ मसाइल हो सकते हैं, छाती में कुछ बलगम, जलन जैसा मसला हो सकता है, छाती में कुछ अड़चन हो सकती है, खांसी हो सकती है, तो इस मामले में आपने ख्याल रखना है। बाकी हर मामले में आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे, कामयाबियां नजर आएंगी, ग्रोथ नजर आएगी। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई के लिए दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, सूरज जो कि बहुत बड़ा प्लेनेट है, बड़ी एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत वाला प्लेनेट है। अब सूरज जो है ये 15 मई को टॉरस में आ जाएगा, आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तो तीसरे घर में सूरज 1 साल के बाद आएगा और पूरे 1 महीने तक सूरज आपके 3rd हाउस में ही रहेगा। अब सूरज वैसे तो आपके 6ठे घर का लॉर्ड है, ट्रांजिट होगा आपके तीसरे घर में। तो ये जो वक्त है आप लोगों की सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब सोशल लाइफ से आप लोग अपनी जिंदगी के हर सेक्टर से फायदा उठा सकते हैं। अपने कामों में, अपने कारोबार में फायदा उठा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई काम ही ऐसा है कि आपको रोजाना नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है तो बड़े फायदे का वक्त है। अब आप लोग अपने करियर की तरक्की को छू सकते हैं, करियर की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। तो ये जो वक्त है आप लोगों के करियर को अरूज भी दिलाएगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आप अपने कामों में कुछ नए रंग भरेंगे, अपने कामों में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग अपने कामों के अंदर कुछ नई चीजें लाएंगे, कुछ ऐसे ख्यालात पेश करेंगे कि आप लोगों के ख्यालात को, आप लोगों की जो खिदमात हैं उनको सराहा जाएगा, उनकी तारीफ़ें की जाएंगी। तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ा उम्मीद अफजा किस्म का वक्त रहेगा। तो ये जो वक्त होगा 15 मई के बाद आने वाला पूरा 1 महीना, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने प्रैक्टिकल रहना है, जज्बाती नहीं होना, ख्वाबों ख्यालों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने करना क्या है, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप लोग इंजॉय करेंगे। अगर आप बिजी रहेंगे आप लोग उस काम को एंजॉय भी करेंगे। जिस काम के लिए आप कोशिश करेंगे आप लोगों को उसमें कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों को अगर कुछ नई असाइनमेंट्स मिलती हैं, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उस नई जिम्मेदारी से आपने पीछे नहीं हटना, उस नई जिम्मेदारी से आपने हेजिटेट नहीं करना, हिचकिचाना नहीं है। उस जिम्मेदारी को आपने आगे बढ़ के कबूल करना है, क्योंकि आने वाले वक्तों में यही जिम्मेदारी आप लोगों को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी, नई उड़ान देगी अपने करियर में। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, आपको सफ़र भी करना पड़ेगा, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ेगा और इस सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। आप अपने करियर में 15 मई के बाद काम कारोबार के सिलसिले में जो भी सफ़र करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा मीठा ताल्लुक़ बना रहेगा, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन घर में आप लोगों ने बातचीत करते वक्त बहुत मोहतात रहना है, और मोहतात आपने यूँ रहना है कि अक्सर आपका रवैया थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ खराबी हो सकती है,
बाकी घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही। अगर आप किसी टीम में काम करते हैं, कोई टीम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, आप लोगों ने क्या काम नहीं करना अपने करियर में, अपने करियर को, अपनी जॉब को तब्दील नहीं करना। जो जॉब आप कर रहे हैं इसी में मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको नज़र भी आएगा। तो ओवरऑल वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और आखिर में मैं आपसे अपनी इस YouTube फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब पाकिस्तान की बेहतरी भलाई के लिए दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल ही पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें तो दुनिया कोरोना की वबा से तो निकल आई है, लेकिन अब आगे एक और वबा नजर आ रही है। ये कोई वबा भी हो सकती है या फिर खुदा नखास्ता बदअमनी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो दिन ब दिन हालात परेशानी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने साथ साथ अपने वतनी अजीज के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह हमें और हमारे वतनी अजीज को महफूज रखे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।